जरा सोचिए, हजारों लाखों साल तक हम इंसान इस धरती पर सिर्फ मेहमानों की तरह भटक रहे थे। हर दिन एक जंग थी, जिंदा रहने की जंग। या तो हम शिकारी थे या खुद किसी का शिकार। घर घर जैसी कोई चीज ही नहीं थी तो बस एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले एक बहुत बहुत ही मामूली सी लगने वाली खोज ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। उसने हमें भटकते हुए शिकारियों से अन्नदाता बना दिया। हमें पत्थर के औजारों से अपना भविष्य लिखने की ताकत दी। ये कहानी है उस एक चिंगारी की जिसने हम सबको बनाया। तो आखिर क्या थी वो खोज? क्या था वो एक आइडिया जिसने हम बनाया? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं, जिसने हम इंसानों के सफर को हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। तो बात शुरू होती है शिकारी के संघर्ष से। चलिए कल्पना करते हैं आज से 12,000 साल पहले की दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां न शहर थे, न गांव थे, और न ही अगले पल की कोई गारंटी। ये हमारे पूर्वजों का दौर था, हंटर गैदरर्स का दौर। देखिए, इन दो तरह की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ खाना बदूश जीवन, जहां आज खाना मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, और दूसरी तरफ वो भविष्य था जहां बस्तियां बसने वाली थीं, अनाज के भंडार लगने वाले थे, जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हाँ, जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पूर्वज पिछड़े हुए थे। बिल्कुल नहीं। वो अपने पर्यावरण के, आप कह सकते हैं, एक्सपर्ट थे। उन्हें पता था कि कौन सा फल जहरीला है, कौन सा नहीं। वो जानवरों के पैरों के निशान पढ़ सकते थे। और हाँ, आग पर काबू पाना, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं थी। मतलब जो भी मिलता था वो पूरे कबीले में बराबर बढ़ता था। जिंदगी सच में बहुत कठिन थी, लेकिन सब साथ मिलकर जीते थे, हमेशा हमेशा प्रकृति की दया पर। और फिर जन्म होता है एक चिंगारी का। लाखों साल तक इसी तरह जीने के बाद अब सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी घटना, एक ऐसा क्लाइमेट चेंज दस्तक दे रहा था जो इस पूरे बैलेंस को हमेशा के लिए तोड़कर इंसानियत को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाने वाला था। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है यंगर ड्रायस के साथ। ये एक मिनी आइस एज जैसा था। अचानक दुनिया का तापमान गिर गया, सब कुछ ठंडा और सूखा हो गया। जंगल सिकुड़ने लगे, मैमथ जैसे बड़े बड़े जानवर गायब होने लगे। अब सोचिए, जिन खाने पीने की चीजों पर हमारे पूर्वज निर्भर थे वो सब खत्म हो रहे थे। अब सिर्फ शिकार के भरोसे रहना नामुमकिन था। एक जबरदस्त दबाव बन चुका था। और शायद इसी मजबूरी में, इसी हताशा में किसी ने कुछ ऐसा देखा जिस पर पहले कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। सोचिए, हो सकता है कि जंगली अनाज के कुछ दाने गलती से किसी कैंप के पास गीली जमीन पर गिर गए हों, और फिर कुछ हफ्तों बाद, बारिश के बाद, उन्हीं दानों से नए पौधे उगाएं। बस यही वो पल था। ये समझना कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे नया भोजन पैदा किया जा सकता है। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी यूरेका मोमेंट था। और इसी एक चिंगारी ने एक ऐसी आग लगाई जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। यहां से शुरू होता है किसान का नया युग। इस एक आइडिया ने एक ग्लोबल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिसे हम आज नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। शिकारी का युग खत्म हो रहा था और किसान का जन्म होने वाला था। तो खेती की ये चिंगारी, ये आग सबसे पहले कहाँ भड़की? ये जगह थी मिडिल ईस्ट का एक इलाका जिसे आज फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं। ये नाम इसलिए क्योंकि ये इलाका चांद के आकार का था और बहुत उपजाऊ था। यहीं पर करीब 10,000 ईसा पूर्व में दुनिया के पहले किसानों ने जानबूझकर बीज बोना और फसल काटना शुरू किया। और कमाल की बात यह है कि ये क्रांति सिर्फ एक ही जगह पर नहीं हुई। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लोगों ने खुद से ये खोज की। जैसे चीन में लोगों ने चावल उगाना शुरू किया, अमेरिका में मक्का और बीन्स, और हाँ, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जैसी जगहों पर गेहूं और जौ की खेती के सबूत मिले। ये कमाल था। अब देखिए, खेती शुरू हुई तो नई नई जरूरतें भी पैदा हुईं, और इन जरूरतों ने नए आविष्कारों को जन्म दिया। जमीन खोदने के लिए पत्थर की कुदालें बनी, फसल काटने के लिए दरांती, और अनाज को पीसने के लिए चक्की या सिलबट्टे। और जब फसल ज्यादा होने लगी तो उससे जमा कहाँ करें? इस सवाल ने एक और बड़े आविष्कार को जन्म दिया, मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी। तो अब तक तो ये कहानी बहुत अच्छी लग रही है ना? एक शानदार सफर। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है? क्या इस तरक्की की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी?
चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, जानते हैं इस क्रांति की कीमत। ये एक बहुत चौंकाने वाला विचार है ना? मशहूर इतिहासकार जेरेड डायमंड जैसे कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि खेती मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी हैं। सबसे पहला और बड़ा नुकसान था हमारे खानपान का। देखिए, एक शिकारी संग्राहक दर्जनों तरह की चीजें खाता था, फल, सब्जियां, जानवर, मतलब एक तरह का न्यूट्रिशनल बफे। लेकिन शुरुआती किसान वो कुछ गिनी चुनी फसलों पर ही निर्भर हो गए, जैसे गेहूं या चावल। पेट तो भर जाता था, लेकिन खाने से जो वैरायटी और पोषण मिलता था वो गायब हो गया। और परेशानियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब आप एक ही फसल पर निर्भर हो जाएं तो क्या होता है? सूखा पड़ा या कीड़े लग गए तो मतलब अकाल, भूखमरी। फिर लोग एक जगह बसने लगे, आबादी घनी हुई तो बीमारियां, महामारियां तेजी से फैलने लगीं। और खेतों में काम करना वो शिकार करने से कहीं ज्यादा कमरतोड़ मेहनत का काम था। और शायद सबसे बड़ा बदलाव, जब जमीन और अनाज के रूप में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, तो वहीं से लालच, संघर्ष और समाज में अमीर गरीब का भेद यानी असमानता की शुरुआत हुई। तो सवाल फिर वही है, क्या खेती करना एक गलती थी? शायद इसे गलती कहना ठीक नहीं होगा। ये एक तरह का जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें इंसानियत एक बार फंसने के बाद कभी बाहर नहीं निकल सकी। और सच तो ये है कि इसी जाल ने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। ये नंबर देखिए, 96%। जानते ये क्या है? इंसान ने अपने पूरे इतिहास का 96% हिस्सा एक शिकारी संग्राहक के तौर पर बिताया है। ये जो खेती, शहर, सभ्यता, ये सब तो बस कुछ ही हजार साल पुरानी बातें हैं। पूरे इंसानी इतिहास के स्केल पर देखें तो ये बस एक पलक झपकने जैसा है। तो असल में ये एक समझौता था, एक ट्रेड ऑफ। हमने क्या किया? हमने एक व्यक्ति के बेहतर स्वास्थ्य, आराम और बराबरी की जिंदगी की कीमत पर फूड सिक्योरिटी और एक बहुत बड़ी आबादी को चुना। और एक बार जब आबादी इतनी बढ़ गई तो वापस शिकार वाली जिंदगी में लौटना नामुमकिन हो गया, क्योंकि वो जीवन शैली इतनी बड़ी आबादी का पेट भर ही नहीं सकती थी। तो हाँ, कीमत तो चुकानी पड़ी, लेकिन उस पहले बीज ने ही आज की दुनिया को संभव बनाया। देखिए कैसे खेती से स्थायी बस्तियां बनी, उन्हीं से गांव और फिर शहर बने। जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो इसका मतलब था कि अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी। तो कुछ लोग कारीगर बन गए, कुछ सैनिक बने, तो कुछ शासक, और यहीं से सरकारें बनी, लिखने की कला का विकास हुआ और विज्ञान और टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई। आज हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये शहर, ये इमारतें, हमारी किताबें, हमारे हाथ में रखा ये फ़ोन, इनमें से कुछ भी मुमकिन नहीं होता अगर हमारे पूर्वज आज भी सिर्फ खाने की तलाश में भटक रहे होते। उस पहले बीज ने हमें सिर्फ भोजन नहीं दिया, उसने हमें अपना भविष्य बनाने का मौका दिया। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने हो तो एक पल के लिए उन पहले किसानों के बारे में जरूर सोचेगा, जिन्होंने उस डर और अनिश्चितता के माहौल में वो पहला बीज बोने का साहस किया था। और हाँ, एक सवाल मन में आता है, अगर कृषि ने हमारी दुनिया की नींव रखी, तो इसके बाद मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था?